नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक करते हुए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। प्रदेश में कई योजनाओं को मंजूरी मिली है तो कई पुराने फैसलों को भी मंजूर किया है। प्रदेश में वृंदावन ग्राम और गीता भवन खोलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास हो गया है। इसके अलावा सीतापुर और महासा बाबई में इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में से एक गांव को चयन कर वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा। इस योजना के तहत दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करना, गौशाला बनाना, गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, सौर ऊर्जा, उद्यानिकी और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए एक आदर्श काम किया जाएगा। इसके अलावा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाना, खेल मैदान बनाना के साथ साथ गाँव में हर नवाचार काम होंगे, उसके लिए अन्य गाँव के विकास की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन होंगे। उद्देश्य पठन पाठन की रुचि बढ़ाना, किताबों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के महत्व को परिचित करवाना, प्रतियोगी परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए रियायती दरों पर जगह उपलब्ध कराना। जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही ग्वालियर में रीजनल समिट सफल रही, जिसके तहत प्रदेश में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया है। उसमें 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट में बताया गया कि आने वाले समय में सागर और रीवा में भी रीजनल समिट का आयोजन होगा। सिंचाई के लिए 1 करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य है। 41,097 करोड़ की प्रशासकीय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्वीकृत। जावद और नीमच में लगभग 2.5 लाख एकड़ सिंचाई होगी, जिसमें नीमच तहसील में 253 गांव और जावद तहसील में 212 गांव लाभान्वित होंगे। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में मोहसा बावई औद्योगिक क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी हुए एनर्जी से संबंधित इक्विपमेंट तैयार करने वाला मैन्युफैक्चरिंग जोन को स्वीकृति दी गई है। लगभग 227 एकड़ जमीन पर 93.05 करोड़ खर्च होगा। केंद्र 60% और 40% राज्य देगा। यहां से 8 से 10,000 करोड़ का निवेश होगा। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह मुरैना जिले में सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में फुटवियर एसेसरीज डेवलपमेंट क्लस्टर पार्क जो 161.07 एकड़ जमीन पर 111 करोड़ की लागत से डेवलप होगा। ये पार्क जहां लेदर से संबंधित सामान बनेंगे, बैग, जैकेट, शूज, बेल्ट व अन्य 2300 करोड़ का निवेश, 3200 करीब रोजगार मिलेगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वर्ष भर हो गए। हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई ये बहुत ही धार्मिक और एक ऐसी रूलर रही हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था, उनके विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खासतौर से जो उनके अंदर थी, उसके कारण लोगों के मन में एक विशेष सम्मान लोगों के मन में है। इसलिए ये जयंती समारोह समिति का गठन हुआ है। भारत सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश को और हमारे मालवा निमाड़ के इलाके को। इंदौर, उज्जैन से धार, खरगोन, इस पूरी पट्टी को ले जाके और मनमाड़ जो रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई से कनेक्ट करता है और इधर ग्वालियर से कनेक्ट करता है, उस रेलवे लाइन के लिए 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। कल रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है और इससे न सिर्फ वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा, बल्कि उस पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज इंदौर में भी पत्रकार वार्ता की है और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। यह योजना 2028-29 तक पूरी होगी और उस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।